नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा नमन। आपके अपने चैनल परम ज्ञान में आपका स्वागत है। कृपया इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना है, होश के साथ। जितने भी मिनट की ये वीडियो है, थोड़ा होश को जगाओ। आप 2-4 मिनट में चले जाते हो। थोड़ा होश के साथ पूरा सुनो, समझो, जब भी समझ में आएगा आपको, अन्यथा नहीं आएगा। तो पूरा देखें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, मेरी एक आदत बन चुकी है। जब से मुझे ये पता लगा है ना कि आप किसी भी चीज़ से समझ कर, किसी भी चीज़ से मुक्त होना है, तो उससे आप समझ कर ही मुक्त हो सकते हो, उस पर होश साध कर ही मुक्त हो सकते हो। तब से मैं हर चीज़ को समझने लगा हूँ। जैसे कि ये आज की वीडियो उस पर आधारित है। इस ऐड को देखो ज़रा। ये ऐड आपने कहीं पर देखा होगा यूट्यूब पर। तो इस ऐड को देखकर क्या हुआ आपके भीतर, नोटिस करो। मैं जानता हूँ आपके भीतर उत्तेजना उठी है। किसी में थोड़ी उठी होगी, किसी में ज़्यादा उठी होगी, पर उत्तेजना उठी है। तो अब ये हुआ क्यों? अब आपको कुछ कामुक चित्र या वीडियो देखकर उत्तेजना भीतर उठे समझ में आता है, लेकिन अब आपको शब्दों को पढ़कर उत्तेजना हो रही है। और तो और आवाज़ें सुनकर उत्तेजना होती है। ज़रा इस आवाज़ को सुनो। तो इसका समाधान क्या है? आपको उत्तेजना कुछ देखकर कुछ हद तक कम हुई होगी। मतलब जब आप भी कुछ उत्तेजना वाली चीज़ देखते हो, तो मैंने आपको बोला है होश से भरकर देखो उसे। तो आपको कहीं पर भी मोबाइल पर देखते हो या फिर कहीं पर सड़क पर चलते हुए कुछ देख लिया, तो आपके भीतर कुछ हद तक उत्तेजना हुई होगी, देखने वाली उत्तेजना। आज मैं आपको पढ़कर और सुनकर जो उत्तेजना होती है ना, उस पर कैसे वो करना है वो बताऊंगा। देखो, जो मैं बात बताता हूँ ना, वो आपको कोई नहीं बताएगा। आपको लोग बोलेंगे कि इससे बचो, इससे दूर भागो, ये कामुक शब्द से दूर भागो, कामुक चीज़ें मत देखो, कामुक वीडियो मत देखो। मतलब हर चीज़ से मना करेंगे। आपको लगेगा वाह वाह, क्या अच्छी बातें बता रहा है। लेकिन वो लोग ना आपके माइंड में निषेध पैदा कर रहे हैं, निषेध। और निषेध से क्या होता है? आकर्षण पैदा होता है आपके माइंड में। वो आपसे बोलेंगे कामुक चित्रों से दूर भागो, तो आपके माइंड में कामुक चित्रों के प्रति आकर्षण पैदा हो जाएगा अपने आप। वो आपसे बोलेंगे स्त्री से दूर भागो, तो आपके माइंड में स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा हो जाएगा अपने आप। ये है साइकोलॉजिकल फैक्ट, इसे अपने दिमाग में छाप लो। मैं कोई भी बातें ऐसे ही नहीं बताता। मैंने भगवान बुद्ध को पढ़ लिया, लाओ त्से को पढ़ा है मैंने, भगवान ओशो और वन ऑफ द टॉप साइकोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिगमंड फ्रायड, इसको भी पढ़ा है सब। और मैंने जाना अपने अनुभव से, इन सब की बातें सुनी, उस पर अमल किया 2 साल तक, उसे समझा कि हाँ भाई ये क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने देखा कि हाँ भाई ये बात तो सच बोल रहे हैं सारी। तब मैं समझा, और ये सारी बातें आज आपको बता रहा हूं मैं। तो अब ध्यान से सुनो। पहले बताऊंगा कि कामुक शब्दों को कैसे पढ़ें ताकि आपके भीतर उत्तेजना ना हो। पहले इसे पढ़ो जरा। उत्तेजना हुई? हुई होगी। अब जरा अपने आप को होश से भरो, 2 गहरी सांसें लो और 2-4 बार आंखों को खोलो और बंद करो। थोड़ा जगाओ अपने आप को, होश से भरो। अपने आप को बोलो कि मैं होश में हूं, मैं होश में आ रहा हूं। अब शब्दों के अर्थ भूल जाओ। शब्दों के अर्थ भूल जाओ। जैसे मैं आपको एक शब्द देता हूं, मॉन्ड। अब ये मॉन्ड क्या है? क्या इसे पढ़कर आपके माइंड में कुछ आ रहा है? आप बोलोगे कुछ नहीं आ रहा। ये मॉन्ड क्या है? मॉन्ड क्या है? ये क्या है? ये मॉन्ड। लेकिन मॉन्ड एक जर्मन लैंग्वेज का शब्द है जिसका मतलब होता है चांद, मून होता है जिसका मतलब। अब आपको मॉन्ड सुनते ही क्या आएगा माइंड में? चांद आएगा। पहले नहीं आ रहा था, यानी कि मॉन्ड का अर्थ नहीं पता था आपको। अब यही चीज उल्टी कर देनी है। अब ये जो ऐड में शब्द लिखे हुए हैं, ऐड को दोबारा खोलता हूं मैं। इस ऐड में शब्द लगे हुए हैं, इनको पढ़ो जरा। और इनके जो अर्थ है ना, ये कामुक वाले शब्द हैं जो, इनके अर्थ भूल जाओ। इनको अर्थ पता ही नहीं है। ऐसे रिएक्ट करो जैसे कि आपको इनका अर्थ पता ही नहीं है। ऐसे रिएक्ट करो, क्या है इनका शब्द, क्या है। और फिर देखो उत्तेजना हो रही है नहीं हो रही। आप बोलोगे नहीं हो रही, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। सिर्फ इन्हें पढ़ो, कुछ मत सोचो इनको लेकर। हमारी आदत हो चुकी है सोचने की। जैसे कुछ पढ़ा, माइंड में कुछ एसोसिएशन बन गया। इस शब्द को लेकर ये एसोसिएशन है, दूसरे शब्द को लेकर दूसरा एसोसिएशन। इसको तोड़ो और केवल होश के साथ पढ़ो, होश के साथ, भीतर शून्य स्थापित करके।
तब देखना आपके भीतर कोई उत्तेजना नहीं होगी। अगर आप शब्दों को, कामुक शब्दों को ऐसे पढ़ो जैसे कि आपको उनका अर्थ मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है अर्थ, ऐसे देखो, ऐसे रिएक्ट करो जैसे कि अर्थ मालूम ही नहीं है आपको, और फिर देखो अगर उत्तेजना हुई है कि नहीं हुई। गारंटी के साथ बोल रहा हूं उत्तेजना नहीं होगी। अब आता हूं मैं कामुक आवाजों पर, जरा इसे सुनो। तो क्या है समाधान फिर? ध्यान से सुनो, इस ऑडियो को सुनो जरा। 特别是这个生活小流气信息，平时就是一些稍微见了怎么样？ इसे सुनकर कुछ हुआ? कल्पना पैदा हुई? कुछ नहीं हुई कल्पना पैदा, मैं जानता हूं, क्योंकि आवाज जो मैंने आपको सुनाई अभी, उससे आपका कोई एसोसिएशन नहीं है। जो मैंने आवाज सुनाई उससे आपका कोई एसोसिएशन नहीं है, तो आपके माइंड में कोई ख्याल नहीं आया, कोई कल्पना पैदा नहीं हुई। लेकिन जब पहले वाली कामुक आवाज सुनाई थी, उसको सुनते ही तुरंत आपके माइंड में कामुक विचार आया होगा, कामुक चित्र आया होगा, आपने नोटिस किया होगा, तो दोबारा नोटिस करना। तो बस यही करना है, यही करना है। अपने भीतर होश लाओ और थोड़ा होश से भरो, उसके बाद सुनो जरा आवाज को, और ऐसे रिएक्ट करो जैसे आवाज आप पहली बार सुन रहे हो, आपको आवाज से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब आपको मतलब ही नहीं पता, कोई एसोसिएशन नहीं है माइंड में। दोबारा सुनो इस कामुक आवाज को, दोबारा सुनो। हुई उत्तेजना? नहीं हुई होगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो बस यही है, यही तो है। पहली बार आपने सुना तो तुरंत उत्तेजना हुई, अब दूसरी बार सुन रहे हो तो उत्तेजना नहीं हुई। तो जब पहली बार आपने सुना था तो क्या हुआ? पहली बार में आपने एसोसिएशन कर रखा था अपने माइंड में कि तुरंत अश्लील विचार आया और आपके अंदर उत्तेजना हुई। लेकिन दूसरी बार में जब मैंने बोला होश के साथ पढ़ो, शून्य चित्त होके सुनो, तब आपके भीतर उत्तेजना नहीं हुई होगी। तो बस इतना ही करना है कि आप पढ़ो तो होश के साथ पढ़ो और ऐसे रिएक्ट करो जैसे कि आपको अर्थ ही नहीं मालूम। आवाज़ सुनी है आपने कोई कामुक, तो उसे ऐसे मतलब सुनो जैसे कि आप पहली बार सुन रहे हो, उसे कभी सुना ही नहीं आपने। तब आप देखना आपके अंदर उत्तेजना नहीं होगी। अब आपको पूरी तरीके से समझ आ चुका होगा कि कामुक चित्र हों, शब्द हों, आवाज़ हों, उन्हें कैसे हैंडल करना है। लेकिन कुछ लोग जिन्हें ना तो समझ है साइकोलॉजी की, ना कुछ है, बस लोगों को ये समझाना है कि इनसे भागो, इससे बचो, इससे भागो, इससे बचो। ना तो उनका अनुभव होता है, ना उन्होंने जाना होता है, बस वो डरे डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं काम वासना से। मैं हर चीज़ को खोल के बताना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। मैं आपको ऐसा बनाना चाहता हूँ कि आप कुछ भी देखो, कुछ भी कामुक पढ़ो, कुछ भी कामुक सुनो, आवाज़ आए, आपके भीतर उत्तेजना ना हो। समझ रहे हो ना? तब आप असली में कहलाओगे कि हाँ भाई, आपने काम वासना से मुक्त हो गए, काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली, या फिर इस तरह चीज़ें। बचे बचे रहोगे, दूर दूर रहोगे, तो इससे आप काम वासना से कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे। इस बात को आज लिख लो। इसलिए मैं समझने पर और होश के साथ चीज़ों को करने को जोर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने जाना है ना अपने अनुभव से, तभी बता रहा हूँ आपको। फिर आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना? बस इतना ही करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।